आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 3 को कर रहे थे। गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स को हम अब फील करेंगे कि कितने बड़े होते हैं। यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक दीज। तुमने यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट देखे ये भी देखे होंगे या सुने होंगे। दो फैक्ट्स हैं यहाँ पर। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। वर्ल्ड का सबसे जो टॉलेस्ट स्टैचू है वो क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इन गुजरात, जो कि गुजरात में है। डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दर्शाता है। इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर्स। उसकी जो हाइट है वो 180 मीटर है। इस फैक्ट को याद रखना कि उसकी हाइट कितनी है? 180 मीटर है। दूसरा फैक्ट है कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर्स। एक कुंचिकल वाटरफॉल है जो कि कर्नाटका में है, उसकी जो हाइट है लगभग 450 मीटर है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर। इनका अभी हम 180 मीटर 450 मीटर इनका अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं सही से, बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विथ समथिंग सिमिलर। लेकिन इनका हम अंदाज़ा लगा पाएंगे सही से जब हम किसी ऐसी चीज़ से इनकी तुलना कर दें, कंपेयर कर दें जिस चीज़ को हम अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। लेट अस सी एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। राइट में एक पिक्चर दे रखी है, ठीक है, ये है पिक्चर। सोमू इज़ 1 मीटर टॉल। यहाँ पे लिखा है हाई आई एम सोमू। ये सोमू है, ये 1 मीटर के हैं। इनकी हाइट जो है 1 मीटर है। इफ़ ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। एक फ्लोर जो है वो इनकी हाइट का 4 गुना है। यानी अगर इनकी हाइट 1 मीटर है तो फ्लोर की हाइट कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स, यानी 4 मीटर हो जाएगी। वट इज़ द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है। अगर एक फ्लोर है वो 4 मीटर का हो गया तो इसमें देखेंगे कितने फ्लोर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लोर्स हैं इसमें टोटल। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको फाइंड करते हैं कि इसकी हाइट क्या होगी। सोमू की हाइट थी 1 मीटर, जो ईच फ्लोर है वो क्या है? 4 टाइम्स हिज हाइट, यानी इसकी हाइट का 4 टाइम्स है। तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट ऑफ सोमू। हाइट ऑफ सोमू क्या है? 1। 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 4 मीटर। यानी ईच फ्लोर की हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4 मीटर हो जाएगी। हाइट ऑफ बिल्डिंग कैसे निकालेंगे? इसमें टोटल 10 फ्लोर्स आ रहे थे, अभी हमने काउंट करे थे। और एक फ्लोर की जो हाइट है वो कितनी है? 4 मीटर की है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 4 हो जाएगा 40 और ये आ जाएगा मीटर। यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास कितनी हो जाएगी? 40 मीटर, जो कि हमें फाइंड करना था। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा था, इसको हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। विच इज टॉलर, क्या टॉलर है यानी क्या बड़ा है? द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे पास 180 मीटर का था और ये बिल्डिंग 40 मीटर की आ रही है, तो क्या बड़ी हो जाएगी? स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ी हो जाएगी, क्लियरली हमें दिख रहा है। हाउ मच टॉलर, और कितना ज़्यादा टॉलर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यही बताना है हमें। ठीक है, तो हम पहले क्या लिख लेंगे? पहला आंसर क्या होगा? द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टॉलर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका आंसर, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टॉलर। ठीक है, हाउ मच टॉलर का आंसर कैसे देंगे? जो इसकी हाइट है उसमें से माइनस कर देंगे बिल्डिंग की हाइट, पता चल जाएगा कितना टॉलर है। माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना? 140 और मीटर आ जाएगा। यानी 140 मीटर ज़्यादा है स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे? बिल्डिंग से, सोमू की। उसके आगे क्या है? वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। वो कह रहा है अगर हम सोमू की बिल्डिंग का 4 टाइम्स करें, यानी 4 से मल्टीप्लाई करें, तो वो लगभग लगभग आ जाएगा किसके? स्टैचू ऑफ यूनिटी के। स्टैचू ऑफ यूनिटी 180 मीटर्स की है, तो इसका एक बार 4 टाइम्स करके देखते हैं। 140 का 140 नहीं 40 का 4 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 4 जा 16 और एक जीरो आ जाएगा। इतने मीटर का हमारे पास क्या है? इसका 4 टाइम्स। वो लगभग लगभग किसके बराबर है? ये 180 मीटर है, ये 160 मीटर है, तो लगभग लगभग सेम ही आ रहा है, लगभग लगभग बराबर है, मतलब ऐसे कह सकते हैं। वैसे तो दूर ही है थोड़ा सा, लेकिन लगभग लगभग बराबर है, ऐसे लगभग में कह सकते हैं। तो ठीक कह रहा है वो। हाउ मच टॉलर इज द
कुंचिकल वाटरफॉल, वो कह रहा है देन सोमूस बिल्डिंग, सोमू की बिल्डिंग से जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, ये बताना है, मीटर्स में बताना है। तो कुंचिकल वाटरफॉल हमारे पास कितने का था, 450 मीटर्स का, माइनस कर देंगे सोमू की बिल्डिंग, सोमू की बिल्डिंग हमारे पास कितनी है 40 मीटर की, सोमू की बिल्डिंग तो बहुत ही छोटी है और ये कुंचिकल वाटरफॉल काफ़ी बड़ा हो गया, इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 410 मीटर। तो इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 410 मीटर। फिर यह हाउ मैनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल, वाटरफॉल के बराबर अगर हम सोमू की बिल्डिंग बना दें तो उसमें कितने फ्लोर्स होंगे वो पूछ रहा है। तो हमारे पास क्या था 450 मीटर है जो कि वाटरफॉल है, एक फ्लोर सोमू की बिल्डिंग की, ईच फ्लोर कितने का था 4 मीटर का था। इस 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, देखो क्या आ जाएगा 4 वन जा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 वन जा 4 वन जा 4 टू जा और ये 0.5 आ जाएगा, यानी इतने फ्लोर बनेंगे। अब लेकिन फ्लोर तो कभी पॉइंट में नहीं होने चाहिए, या तो पूरा फ्लोर बनेगा या फिर नहीं बनेगा, लेकिन ये आधा फ्लोर कैसे बन जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे, तो किसको ले लेंगे सिर्फ 112 को ले लो, 112 क्या आ जाएगा फ्लोर्स आ जाएगा। ठीक, इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 112 फ्लोर्स। ये हमने पेज नंबर 3 करा। अब हम पेज नंबर 4 की ओर चलते हैं। पेज नंबर 4 पे है इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर, 1 लाख क्या बहुत बड़ा नंबर होता है। ईश्वरप्पा आस्क्ड रॉक्सी एंड स्टू, ईश्वरप्पा अपने बच्चों से पूछते हैं इज अ लाख बिग और स्मॉल, 1 लाख बड़ा होता है या छोटा होता है, ये पूछ रहे हैं वो। ठीक है, तो क्या है रॉक्सी फील्स दैट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर, ये रॉक्सी है, इन्हें लगता है कि 1 लाख बड़ा नंबर होता है। वी हैड 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस, हमारे पास 1 लाख किस्में थी चावलों की। डैट इज़ अ लॉट, जो कि बहुत होती हैं। लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन लिविंग फॉर 274 ईयर्स, डैट इज़ अ रियली लॉन्ग टाइम, यानी वो कह रही हैं अगर कोई इंसान या कोई भी 1 लाख दिनों तक जीता है, इसका मतलब होता है वो 274 साल तक जिएगा, जो कि बहुत बड़ा टाइम होता है। इफ़ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन अ लाइन दे कुड स्ट्रेच एज फार एज 38 किलोमीटर्स, अगर 1 लाख लोग खड़े हो जाएं शोल्डर से शोल्डर मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, तो क्या हो जाएगा 38 किलोमीटर लंबी लाइन बन जाएगी इससे। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ा सा नंबर है। अब इस्टू को क्या लगता है, इस्टू हाउएवर थिंक्स इट इज़ नॉट अ दैट बिग, इस्टू कहते हैं ये इतना बड़ा नंबर नहीं है। डू यू नो that the cricket stadium in Ahmedabad has a seating capacity of more than 1 lakh, क्या तुम्हें पता है जो क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में, उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी यानी उसमें जो एक साथ लोग बैठते हैं या फिर कितने लोग बैठ सकते हैं वो कितने 1 लाख से भी ज़्यादा हैं। 1 लाख पीपल इन सच अ स्मॉल एरिया, 1 लाख लोग बहुत ही कम एरिया में जाते हैं। मोस्ट ह्यूमन्स हैव 80,000 to 120,000 हेयर्स ऑन देयर हेड्स, ज़्यादातर लोगों के 80,000 से 1,20,000 बाल होते हैं सर पर। इमेजिन 1 लाख हेयर्स फिट इन सच अ टीनी स्पेस, 1 लाख बाल इतने छोटी सी जगह में आ जाते हैं। आई हर्ड दैट देयर आर सम स्पीसीज ऑफ फिश वेयर अ फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग्स एट वंस वेरी कंफर्टेबली, सम इवन ले टेंस ऑफ लैक्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, मैंने सुना है कुछ मछलियां हैं जो फीमेल हैं, यानी कि फीमेल मछलियां हैं, वो एक बार में 1 लाख अंडे दे देती हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। और कुछ तो मछलियां ऐसी हैं जो 10 लाख अंडे भी दे देती हैं एक ही टाइम पे। हाउ डू यू व्यू अ लैक, तुम कैसे देखते हो 1 लाख को। इज अ लैक बिग और स्मॉल, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे देखते हो 1 लाख को, क्या ये बड़ा नंबर होता है कि छोटा नंबर होता है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 1 लाख बड़ा नंबर होता है। अगर आपको कोई 1 लाख रुपए दे दे अभी, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, तो बहुत ही है कि फ्री में मिल गया आपको। ठीक, तो ये मेरे हिसाब से तो एक बड़ा नंबर है। फिर आगे देखते हैं रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, लिखना और पढ़ना नंबर्स को। वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमास फॉर 5 डिजिट नंबर्स लाइक 45,830 इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को सिखाना चाह रहा है वो,
तो हम पहले भी क्लासेस में इसको सीखते हुए हैं। क्या होता है, पहले जो भी नंबर लिखा है उसके 3 डिजिट को छोड़कर कॉमा लगा दो, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता रहता है, ऐसे लगता है। एज नंबर ग्रो बिगर, जैसे जैसे नंबर बड़े होते रहेंगे, यूजिंग कॉमाज हेल्प इन रीडिंग द नंबर्स इजीली। कॉमा का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नंबर्स को पढ़ सकते हैं। वी यूज अ कॉमा इन बिटवीन द डिजिट्स, डिजिट्स के बीच में हम कॉमा को लगाते हैं। रिप्रेजेंटिंग द 10,000 प्लेस, जो दर्शाता है 10,000 प्लेस को, एंड द 1 लाख प्लेस, 1 लाख प्लेस को भी दर्शाता है। एज यू हैव सीन जस्ट बिफोर 1 लाख। अब यहाँ पर देखो 1 लाख में 3 डिजिट के बाद कॉमा है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा है, फिर यहाँ पर 2 के बाद आता है, लेकिन यहाँ पर कोई डिजिट ही नहीं है आगे 1 के आगे, तो ये 1 यहीं पर स्टॉप हो गया। ठीक है, तो 1 लाख को हम देखते हुए आए थे किस तरीके से कॉमा लगाया है। द नंबर नेम ऑफ, ये नंबर दे रखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, 12,78,830, इसको पढ़ने के लिए बताया उसने। ठीक है, सिमिलरली द नंबर, ये नंबर लिख रखा है, इसको कैसे वर्ड्स में पढ़ेंगे, 15,75,000। ठीक, अब यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं, राइट ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन द वर्ड्स, इनको हमें वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, इसको कॉपी पेन पे करते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम आपको पता भी होगा, एक बार फिर जान लेते हैं। पहली प्लेस वंस, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो इनको हम वर्ड्स में लिख रहे हैं। पहले भी आप करते हुए हैं छोटी क्लासेस में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 लाख, फिर 600, यहाँ पर ये 5 लाख, तो लिख लेते हैं इसको, चलो 5 लाख 4,000, 100 वाली प्लेस खाली है, 85 आ जाएगा सिर्फ, 85। दूसरा क्या है हमारे पास है 27 लाख, तो इसको लिख लेते हैं 27 लाख, फिर है 30,000, 30,000, ये तो सारे 0 0 इनको लिखने की जरूरत कुछ है नहीं। डी वाला है 70 लाख, 70 लाख, 53,000, 53,000, 138, तो लिखेंगे 138, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 5 पे भी हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें वर्ड्स में दे रखा है, इनको नंबर्स में लिखना है। तो ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। क्या है हमारे पास, 1 लाख, इसका ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर मैंने बताया था इस पे 1 लाख, तो 1 लाख देखो, लाख वाले पे क्या है, अगर कोई और भी होता जैसे 10 लाख हो जाता तो यहाँ पे 1 और 0 आ जाता, लेकिन अभी 1 लाख कह रहा तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ए वाले पार्ट को कर रहे हैं, 1 लाख, फिर कॉमा आ जाएगा, फिर 23,000, 23,000 वाले में ये आ जाएगा, इस वाले में आएगा, तो यानी 23 तो यहाँ आ गया, फिर कॉमा आ जाएगा, फिर 400, 100 वाले में 4 आ जाएगा, फिर ठीक है, एंड 56, 56 इन दोनों पे आ जाएगा 56, तो पहला वाला तो ये हो गया है इजीली। सेकंड वाला है यानी बी पार्ट है, 4 लाख, 4 आ जाएगा, कॉमा इस वाले में आ गया, फिर 7,000, ये वाला खाली रह गया, सिर्फ 7 आ रहा है तो 7 इसमें लिखेंगे यानी 07, 07, फिर कॉमा 700, 100 वाली जगह है यानी 700 एंड 4, तो यहाँ पर टेंस में कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4। सी वाला पार्ट है हमारे पास 50 लाख, 50 लाख यानी 50, दोनों के दोनों लाख में आ जाएंगे, 50 लाख, फिर कॉमा, फिर है 5,000, 1000 की 2 प्लेसेस होती है, एक ही भरी क्योंकि 5 ही आया तो आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5,000 एंड 50, 50 किस में आ जाएगा, लास्ट के 2 में लिख लेंगे 50, क्योंकि 100 वाला कुछ नहीं है तो कॉमा लगाकर 100 वाले में 0 और फिर आ जाएगा 50।
ये हो गया सी पार्ट। अब डी पार्ट को देख लेते हैं। डी पार्ट हमारे पास क्या है, 10 लाख। लाख की 2 प्लेसेस हैं, यानी आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा कॉमा 200। अब 1000 वाली 2 प्लेसेस जो होती हैं वो खाली रह गई, क्योंकि 1000 का तो कुछ लिखा ही नहीं है। 1000 के लिए 2 0 आ जाएगा, फिर कॉमा लगा देते हैं। यहाँ पे कितना था, 200। 100 वाली प्लेस ये है, इसका मतलब आ जाएगा 2 एंड 35, फिर इस पे आ जाएगा 35। ठीक, ये हमने ए से लेके डी तक सॉल्व कर लिया। यहाँ पर ये हमने पेज नंबर 5 तक, यहाँ क्वेश्चन तक कर लिया। अब इसके बाद हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक की वीडियो का समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।